जवाब भी दिए गए। तो क्या अभी तक की बहस में आपको संतुष्टि मिली है या फिर कहीं ना कहीं लग रहा है कि सरकार उन सवालों से भागती हुई नजर आ रही है? जी, सभी को मेरा सादर नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी बात है, सरकार ने आज जिस प्रकार से रक्षा मंत्री जी ने जवाब दिए, सारी बातें गोल गोल घुमाकर बात हुई। सत्यता यह है कि सरकार सही जवाब देने से बचती नजर आई। एक बहुत कहावत है पुरानी कि हार हो जाती जब मान लिया जाता है और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। बातें कड़वी जरूर होती है, सच यही है कि जो संघर्ष करता सफल भी वही होता है, सीज फायर नहीं होता। देश में 35 ही रफाइल है, लेकिन उनका इस्तेमाल किस प्रकार से करना था। आपको याद होगा, ग्रुप के कैप्टन शिव कुमार जी ने कहा था कि कुछ ही दूरी पर हमको आक्रमण करने पर पाबंदी भी थी। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने खुद कहा था कि उनके पहले टारगेट 21 टारगेट चुने गए। 21 टारगेट पर फिर 9 कैसे हो गए? आखिर सरकार की मंशा क्या थी? पहलगांव पर जिस प्रकार जो घटना घटी, वो घटना कोई छोटी घटना नहीं है। इस देश की अस्मिता को लूटने का काम किया गया, इस देश में भय का वातावरण पैदा करने का काम किया गया, कश्मीर को हिला देने की बात कही गई। लेकिन सही बात तो यह है कि ऑपरेशन सिंदूर, अभी भी रक्षा मंत्री कहते हैं कि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर अधूरा है और खतरा आज भी बाकी है। इसका मतलब ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर सफल कहां से सफल हो गया भाई? सफलता की सीढ़ी तक आप चढ़ भी नहीं पाए हैं और आप खुद ही इस बात को स्वीकार करते हैं सदन के अंदर कि अभी ऑपरेशन सिंदूर अधूरा है। चालू है, या तो आप ऑपरेशन सिंदूर को सफल बताना बंद कर दें या फिर ये कहें कि ऑपरेशन सिंदूर सफल हो चुका और अब खत्म हो चुका। हाँ, और अनिल शर्मा जी, जैसा आज सदन में देखने को मिला, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष को जो सवाल पूछने चाहिए, दरअसल वो सवाल विपक्ष नहीं पूछ पा रहा है। ठीक है, विपक्ष को पूछना चाहिए कि पाकिस्तान के कितने विमान गिरे, विपक्ष पूछ रहा है कि हमारा कितना नुकसान हुआ। देखिए, सबसे बड़ी बात है, विपक्ष को जो सवाल करना था कि हमको ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर, इससे पहले भी 2-3 घटनाएं हुई। पहलगांव से पहले पुलवामा हुआ, उससे पहले भी घटनाएं हुई। और हर बार इनका एक ही जब 2016 में जवाब था, पुलवामा पे यही जवाब था कि घर में घुसकर मारेंगे, और आज भी ये कहते हैं कि घर में घुसकर मारेंगे। आखिर कब मारोगे? आखिर इतना डर के सवाल, जब पूरा विपक्ष आपके साथ, पूरा देश 140 करोड़ जनता आपके साथ, हम कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार, फिर आपने ये सीज फायर करके ये साबित कर दिया। 10 मई को जो सूचना आती है कि सीज फायर, जहां एक तरफ सेना हमारी कहती है कि हम बहुत जल्दी सफलता की ओर हैं, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की ओर हैं, लेकिन आप सीज फायर कर देते हैं। इधर 26 बार ट्रंप कहते हैं कि हमने सीज फायर कराया, व्यापारी समझौते के तहत सीज फायर कराया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री एक बार भी ये नहीं कहते कि सीज फायर कराना उनका काम नहीं, सीज फायर हमने अपनी इच्छा से किया। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही खड़ा होता है, आज जितने भी सवाल खड़े किए गए, पक्ष सरकार चाहती है कि उनके मंशा के अनुरूप सवाल किए जाएं, लेकिन जनता के अनुरूप सवाल किए जाएंगे। ये देश संविधान से चलेगा, संविधान से नहीं चलेगा। आज वही बात जब सदन में की गई है तो उनके जवाब देश के रक्षा मंत्री के पास नहीं थे और प्रधानमंत्री जवाब देने ठीक है शर्मा जी। श्याम